हमारा लक्ष्य पीएम बदलना है। पीएम कौन होगा ये भविष्य तय करेगा। विपक्ष में विपक्ष में 100 नेता हैं जो पीएम होने की योग्यता रखते हैं। अगर आपके पास कोई कटर वगैरह है तो आप अभी काट के मेरे खून से लिख लीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी आज हिमालय में तपस्या करने चले जाए ना और चुनाव हो जाए तो भी ये सारे विपक्षी मिलकर जीत नहीं सकते। ये गारंटी है, मैं आपको लिख कर दे। और ये जो कह रहे हैं 100 चेहरे हैं हमारे पास, दूल्हा तो एक ही बनेगा ना, चेहरे होंगे आपके पास। क्या विपक्ष की तरफ से पीएम का चेहरा बनने की रेस जोर शोर से चल रही है? अब से पहले आपने देखा ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, कभी कभी बीच बीच में शरद पवार, अब अखिलेश यादव भी मैदान में। उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव सड़क पर उतर गए और हुंकार भरी। भाटी साहब, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी की राजनीति अखिलेश के निशाने पर है या फिर वाकई 24 की तैयारी शुरू कर दी है? पहली बात तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो संसद को आवारा होने से बचाने के लिए, यानी सरकार को या सत्ता प्रतिष्ठान को आवारा होने से बचाने के लिए सड़कों पर नारे लगने बहुत जरूरी हैं और ये कोई अपराध नहीं है। मोदी जी को आवारा मत कहिए, बाकी सब एक बाकी सब ठीक है। चलिए, पुरानी आदतें गई नहीं है, अभी भी हरा कुर्ता पहनकर हरे कुर्ते वाली हरकतें ही हैं इनकी। चलिए मुद्दे पे आइए। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर रखे सब कंट्रोल में। पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा। जिंदल पैंथर TMT रीबार्स, देश की शान, हर निर्माण की जान। Okay. हमारा लक्ष्य पीएम बदलना है। पीएम कौन होगा ये भविष्य तय करेगा। अखिलेश जी हो सकते हैं ना? अखिलेश जी भी हो सकते हैं, ममता बनर्जी भी हो सकती है, नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, राहुल गांधी भी हो सकते हैं। विपक्ष में 100 नेता हैं जो पीएम होने की योग्यता रखते हैं। क्या बात कर सही बता मानक जी, देश के लिए चीता बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया। और कमाल की बात यह है कि चीता ना अब इंपॉर्टेंट था ना पहले इंपॉर्टेंट था। एक इटावा में ना लॉयन सफारी बनाई थी अखिलेश यादव जी ने। आप यकीन मानिए उस समय लखनऊ का डीएम था मैं, इतनी अच्छी रोजगार दिया हुआ था इन्होंने, लेकिन इनको तो अपने घर में लॉयन सफारी बनानी थी ना भाई। अखिलेश यादव जी अपने चॉपर से उतरेंगे तो शेर आसपास घूमते हुए दिखने चाहिए, तब इंपॉर्टेंट थी ये सारी चीजें। लेकिन आज चीता इंपॉर्टेंट नहीं है जो 75 साल से जिसको देश ला नहीं पाया। बहरहाल, अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई कटर वगैरह है तो आप अभी काट के मेरे खून से लिख लीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी आज हिमालय में तपस्या करने चले जाए ना और चुनाव हो जाए तो भी ये सारे विपक्षी मिलकर जीत नहीं सकते। ये गारंटी है, मैं आपको लिख कर दे बिना मोदी जी के एग्जांपल दे रहा हूं। वो अगर वहां भी होंगे तो भी जिता देंगे। आपकी जो विपक्ष की इस समय जुगलबंदी चल रही है उसको हल्के में ले रहे हैं। नहीं, अरे भाई, चर्चा यहां तक हो गई कि नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि इस समय सारा विपक्ष ऐसे हो रहा है धीरे धीरे। मानक जी, नीतीश जी यूपी से लड़ेंगे, कांग्रेस कह रही है महाराष्ट्र से उनको जिता देंगे। राजीव जी बैठे हैं, उनकी पार्टी से तो बयान भी आने शुरू हो गए। इतिहास भविष्य का आधार होता है। बहन जी और अखिलेश यादव जी और तमाम लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था। कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से टोटल वोट शेयर बन रहा था 52%। ये कहते थे सुबह 10 बजे जीत जाएंगे हम, हालत खराब हो गई। फिर दोबारा से एक और मैच हुआ, यूपी को ये 7 पसंद है, युवा जोश आया था, कहां गया? ये देश इस तरह के कागजी कास्ट कलर कॉम्बिनेशन से नहीं चलता। ये देश चलता है आज नरेंद्र मोदी जी के पल्स के हिसाब से। जिस तरीके से इस देश की जनता उनको पसंद और प्यार करती है, उनका इनके पास तोड़ नहीं है। और ये जो कह रहे हैं 100 चेहरे हैं हमारे पास, दूल्हा तो एक ही बनेगा ना, चेहरे होंगे आपके पास। क्या बात। कांग्रेस वो पार्टी है कि इन्होंने अपने समर्थन से आज तक हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारें बनवाई, मतलब पर्टिकुलरली ऑन अ लाइटर नोट, जिस आदमी को ये कैंडिडेट बनाते हैं उसके ऊपर कपड़े भी नहीं छोड़ते। एग्जाम्पल के तौर पे 76 के दशक में क्या हुआ था, चरण सिंह जी को जनता पार्टी से तोड़वाकर 52-55 एमपीज उनके पास थे, उनको संसद भी विजिट नहीं करने दिया। इन्होंने वापस खींच लिया समर्थन, ठीक है, उनको छोड़ देते हैं। वीपी सिंह के साथ क्या हुआ, आज तक यही नहीं पता कारण क्यों है, सरकार कैसे चली गई थी। भाजपा के प्लीज अब ये देखिए ना। अच्छा, इन्होंने किसी को नहीं टोका। मैं इसीलिए चुप बैठा था क्योंकि मुझे पता था दर्द होगा इनको, इसीलिए मैं चुप बैठा था। एनडीए के जो साथी हैं, इनको कहिए प्लीज, ये फ्लो में घुसने क्या फायदा है। शिवम ने किसी को नहीं रोका। ठीक है, अब दूसरी चीज, चंद्रशेखर जी की सिर्फ इसलिए सरकार इन्होंने गिरा दी कि भाई वो उनकी राजीव गांधी जी का जो है
सिक्योरिटी ब्रीच होने का बहाना दे दिया। वीपी सिंह की सरकार कैसे गिरी नहीं पता चला, एचडी देवगौड़ा की सरकार कैसे गिरी नहीं पता, के गुजराल की सरकार कैसे गिरी, और अब ये कह रहे हैं हम सारे मिलकर मोदी जी को हरा देंगे। वो तो शुक्र मानिए, तब तो फिर भी बहुत अच्छे अच्छे नेता थे, एक सामंजस्यवादी सोच। आज तो आप जो आज के नेता हैं उनको हिटलर बताते हैं। दुनिया भर की पार्टी से ये जो विधायक अपने आप रिपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग अनिल भाई अच्छा, मैंने माना के कान दो होते हैं इंसान के, लेकिन सुने कोई सकता है इंसान, तो मैं इनको सुन लूंगा, आपको सुन नहीं, आप सत्य को सुनिए। अच्छा, आप गोवा में विधायक ओके, तोड़ने वाली घटना को देखिए, उत्तराखंड को ये देखिए, one second. कल के समाजवादी आज के कांग्रेसी मुझे बता रहे हैं, सत्य को सुनिए। आप सत्य कौन सा है ये भी बता दीजिए। करा ली बेइज्जती।